नर्मदे हर। प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि नमन। बोलिए आपका प्रश्न। मैंने पूछा गुरुदेव, जैसे इस संसार को चलाने वाली सत्ता कौन सी जो सारे संसार को चला रही? जरूरतें। पीछे पीछे से हमारे अंदर जो पीछे आप हो, अब आपके पीछे कौन है देख लो। वो चीज फिर है ना कोई हमारे से ऊपर, तो देखो ना, आपको देखना पड़ेगा ना। अभी कैसे बोल सकते हो बिना देखे? जैसे मेरा सवाल कहाँ पैदा हुआ गुरुदेव, हाँ जैसे वो माता जी कह रही थी कि भाई ने मेरे को हाँ टिकट बनवा दी परमात्मा के पास से, फिर कैसे? यहाँ सही बात। तो मेरे को चलाने वाला कौन है? कौन? जरूरतें। जो मेरा श्वास चल रहा है, हाँ मेरे शरीर के अंदर जो दिल की धड़कन है, हाँ मेरी मर्जी से तो नहीं चलता हूँ। हाँ चलाने वाला कोई तो है, हाँ वो कौन है? जरूरतें। आप बुझा रहे हो। फिर गुरुदेव, मैंने पूछा नहीं, यही जरूरतें ही चला रहे नहीं, जरूरतें तो जब शरीर रहेगा जब तो जरूरतें बनेंगी। हाँ शरीर है तो जरूरतें हैं। हाँ इस शरीर को जब शरीर से वो चीज निकल जाती है तो शरीर की जरूरतें कहाँ थे? हाँ फिर वो कहाँ रहा? क्यों? फिर मैं कहाँ रहा? हाँ तो देखो। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे केवल कि मुझे चलाने वाला कौन है, इस संसार को चलाने वाला? इस संसार को चलाने वाला जरूरतें हैं बस। जरूरतें तो जो मैं हूँ जब है, हाँ तो फिर तो मेरा ना रहने के बाद न रहने पे बात की बात करो तो वहाँ मिलेंगे तो बताएंगे। अभी रहने की बात करो ना, न रहने पे देख लेना। अभी आप प्रत्यक्ष बात करिए ना। नहीं, प्रत्यक्ष तो यही तो कह रहा हूँ कि मुझे कोई सत्ता है जो दे रही है। वो आप देख लो, जरूरतें चला रही है। अगर हम आप मिले हैं तो कुछ जरूरत में मिले हैं। सत्ता चला रही हो आप देख लो, आपके पीछे कौन है। यहाँ हम संसार की बात कर रहे हैं, आपके पीछे की बात नहीं कर रहे हैं, आपके आगे की बात कर रहे हैं। गुरुदेव थोड़ा शांति से। मैंने आप जैसे आपके अंदर- शांति से मतलब? मैं शांति से मतलब? मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैं शांति से मतलब क्या? इसमें कोई मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ, शांति से मतलब? कुभाव की बात नहीं है। आप ये बार हमने आपसे फिर पूछ रहा हूँ, शांति का क्या मतलब? शांति का मतलब ये थोड़ा उत्तेजित कम हुआ। आप एक काम करिए, चले जाइए अच्छा, तुरंत, अभी जाइए, उठिए। हो गया। अब जा, उठ बे। हाँ मैं उठ गया, जाऊंगा, मेरा भी घर है, मैं गुरुदेव शरण में हूँ, मैं ऐसे कैसे चले जाऊँ अपने घर से? तो इसलिए जैसे जवाब दे रहा हूँ वैसे ले लो। नहीं, मुझे सेटिस्फाइड तो करो। मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं इसलिए थोड़ी नहीं बैठा हूँ। ये तुम्हारा समझ स्तर ही नहीं है तो मैं क्या सर्टिफाइड? एक मंदबुद्धि आ जाए कहे मुझे सर्टिफाइड करो, ये संतुष्ट करो, मैं कैसे वो कर दूंगा उसे? का पीछे कहाँ लग गया? तो तुम नहीं समझ पा रहे हो, मेरे पास यही जवाब है, आखिरी जवाब। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? ठीक है। जब मैंने आपने एक नहीं 2 बार पूछा और कई बार पूछा तो मैंने कहा जरूरतें जरूरतें, तो मेरा आखिरी जवाब नहीं समझ में आ रहा है। अब मैं कैसे बोलूं? कैसे बोलूं? किस भाषा में बोलूं? जरूरतें तो शरीर की है ना गुरुदेव। जरूरतें शरीर का है ना, मैं तो शरीर नहीं हूँ। तो फिर देख लो आप कौन हो। फिर आप देख लो ना कौन हो, ये पता है कौन हो। जितना पचे उतनी बात करो, ज्यादा बात ना करो। जितना पचा पाओ उतनी बात करने का, ज्यादा बात नहीं करने का, उड़ के बात में नहीं करना। जितनी क्षमता है उतनी बात किया करो, जितना पचाने की क्षमता हो, जितनी समझ की क्षमता हो, उसके ऊपर बात मत करो। जो जिज्ञासा है उसको पूरा करने के लिए जिज्ञासा तो कहोगे आप, एक बात बताओ, राजा का क्या काम है, और पता चला तुम चौकीदार के लायक नहीं हो, तो मैं कैसे आपको राजा का काम बताऊंगा? अपनी क्षमता भी तो देखो। आप अपनी क्षमता भी तो देखो। कुछ भी पूछोगे। जब मैं कह रहा हूं इस संसार को जरूरतें चला रही है, बस खत्म बात। अभी जरूरत किसकी है वो आप देख लो। आपकी है तो फिर आप कहां से हो वो खोज आप करो, वो खोज का आप करो। आप कहां से हो तो वो पहले खोज करो, आप क्या हो। ये खोज आप करो कि हम करेंगे? और यहां संतुष्ट करने के लिए मैं आपको थोड़ी ना बैठा हूं। एक मंदबुद्धि आ जाए और कहे मुझे संतुष्ट करो,
मैं कैसे उसे संतुष्ट कर, जब वो समझ ही नहीं पा रहा है मेरी बात, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? समझने की क्षमता थोड़ी नहीं दे सकता हूं। और आप अपने तरीके से पूछ रहे हो, मैं अपनी बात अपने तरीके से पूछ रहा हूं, मैं इसी तरीके से जवाब देता हूं। इतने समय दोबारा आए, समझ में बात नहीं आई? दोबारा आए हो ना, मैं ऐसे ही बोलता हूं ना। तुम कैसे मैंने आपको कभी आदेश दिया आप कैसे बात करो? आप कौन होते आदेश करने वाला? गुरुदेव भी करो, आदेश भी दे रहे हो, शांति और तुम्हें यहाँ रहना ही नहीं चाहिए। आपको यहाँ अब नहीं रहना चाहिए, आपको इसी वक्त चले जाना चाहिए। गुरुदेव भी कह रहे हो और कह रहे हो शांति से बात करो। मैं गुरुदेव के लायक आपके लिए नहीं हूं और आपको अभी चले जाना चाहिए। आप गलत आदमी के पास आ गए हो, आप गलत आदमी के पास आ गए हो। दुनिया में और लोग हैं, वहां जाओ, क्योंकि मैं गुरुदेव के लायक नहीं हूं। जब आपने मुझे कह दिया कि शांति से बात करो, मैं जब आप सुनो मेरी बात, पहले मेरी बात खत्म हो जाने दो, तो फिर वो गुरुदेव के लायक नहीं रहा। ऐसे व्यक्ति से आपका कल्याण नहीं होगा। आप जाइए गुरुदेव खोजिए। मैं आपको सलाह देता हूं, जिस व्यक्ति को मुझे सलाह देना पड़ा वो गुरुदेव हो ही नहीं सकता, असंभव। तो मैं कह रहा हूं वहां समय आप बर्बाद ना करें, गुरुदेव को खोजें। मेरी बात समझ पा रहे हो? नहीं पा रहे हो? वो व्यक्ति आपके लायक नहीं है। जिस व्यक्ति को मेरे सलाह की जरूरत पड़ जाए, ठीक है, वो व्यक्ति फिर गुरुदेव के लायक नहीं। मेरा ये कहना है कि मैं आपके लायक नहीं हूं, आप गुरुदेव खोजो। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, आप इसी समय आप चले जाइए यहाँ से, क्योंकि आपका समय बर्बाद होगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरे चक्कर में कोई व्यक्ति समय बर्बाद करे। मैं आपका 1 मिनट भी बर्बाद नहीं होने देना चाहता। आप समझो जरा इस बात को। मैं जीवन में किसी व्यक्ति का समय बर्बाद नहीं करना चाहता, और मैं अपने तरीके से ही बोलूंगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? मैं आपके लिए अपना तरीका नहीं बदल लूंगा। मुझे जैसे बात करना होगा मैं वैसे ही करूंगा। आप अपने आप को बदलने आए हो कि मुझे बदलने आए हो? किसको बदलने आए हैं? अपने आप को। तो आप कैसे आदेश कर सकते हो मुझे? नहीं, मैंने सवाल किया है, आप तो उस सवाल का जवाब के लिए बैठा। मैं जवाब की बात करते, शांति की बात आपने कैसे मुझे आदेश दे दिया शांति से बात करो? कौन होते हो आप? क्या अधिकार है आपको? क्या अधिकार है? किस अधिकार से? बताओ मुझे अधिकार। वो अधिकार बताओ। मैं ये कह रहा हूँ वो अधिकार बताओ। सो बनिए नहीं लगता थोड़ा उत्तेजित। वो आपसे क्या मतलब? आपसे क्या मतलब? वाणी के अंदर आप कौन होते हो? आप कौन होते हो? आप ये निर्णय करने वाले कौन होते हो? आप मेरे मालिक हो क्या? आप मेरे मालिक हो? कौन हो आप? और ये आप कैसे निर्णय कर दिए? मुझे लगता है तो लगता है। मैं यहां शोभा बढ़ाने के लिए थोड़ी ना बैठा हूं। मुझे शोभा ही बढ़ाना होता तो यहाँ पे बढ़िया जो है व्यवस्था करके टूटी ये काट पे थोड़ी ना बैठता, ये कपड़ा थोड़ी ना पहनता। इतना तो बोलना आता है कि मैं भी लग्जरी लाइफ जी सकता हूँ, इतना बोलना मुझे भी आता है। ऐसे थोड़ी ना बैठता, गादी बढ़िया लगा के बैठता। और तुम्हारी हिम्मत नहीं होती तो मेरे पास भी आ जाते, दूर से ही तुमको फेंक देते ऐसे लोग, चल उधर चल, और तुम खड़े रहते ऐसे। बात समझ में आ रही है? अगर मुझे यही शोभा बढ़ाना होता ना, तुम्हारी इतनी औकात नहीं मेरे तक आ जाते। तुम्हें ऐसे उठा के लोग फेंक देते, कहते चल उधर खड़ा रह, और तुम खड़े रहते कि दर्शन करा दो। बात समझ में आ रही या नहीं? और बहुत अच्छी तरीके से समझना, दोबारा ऐसे शब्द कहना मत जीवन में। अगर जिसे गुरुदेव कह रहे हो उसे, और अगर आपने कह दिया तो गुरुदेव के लायक नहीं है और वहां रहना मत, आपका समय हो जाएगा बर्बाद। मैं शोभा बढ़ाने के लिए काम नहीं कर रहा हूं, मैं अच्छा बुरे काम के लिए नहीं कर रहा हूं। मैं काम को काम के तरीके से करता हूं, जैसा मुझे ठीक लगता है वैसा करता हूं। ये काम मेरा है, तुम्हारा नहीं। तुम जाओ ना अपना काम अपने तरीके से करो ना। मैं आप लोगों को कभी रोकने आया क्या आपके घर पे?
जिस लिए आए हो उतना काम करना, उससे ज्यादा मत करना। तुम्हें कई दिन से समझा रहा हूं। बोलो, आए हो समझने समझाने लगते हो, आए हो सीखने सिखाने लगते हो। जिस दिन मुझे तुमसे सीखना पड़ा, मुझे ये यहां से हट जाना पड़ेगा। गुरुदेव भी कहते हो, आदेश भी देते हो, दोनों बात समझ में ही नहीं आती। तुम कहां खड़े हो? सरलता का मजाक बना दिया है। हमें शोभा के लिए बैठा हूं क्या? एक आदमी सुबह से पानी पिया है, 3-3 4-4 बजे जागता है, लोगों से बात करता है, सुबह से अभी मैं कुछ खाया नहीं हूं, और हाँ ये हमसे शोभा बढ़वा रहे हैं। हमें यही नाटक करना है क्या? शोभा बढ़ाना है? मुझे काम करना है और अपने तरीके से करना। नहीं तुम्हें ठीक लगे तुरंत जाओ, जिसको ठीक नहीं लगता मत आओ, यहाँ कोई जरूरत नहीं है, मत आना, भागो, चलो। अभी कभी आदेश नहीं देना, नहीं तो अभी तो कर रहा हूं, जाऊं फिर धक्के मार के भगवाऊंगा। एक आदमी दिन रात देख के, दूसरी बार आदमी आया है, देख रहा है 16-16 घंटे आदमी काम करता है। मुझे शोभा ही बढ़ाना होता, बढ़िया गादी रहती है, यहाँ ये लोग आगे पीछे लगे रहते। महाराज जी हैं, कहते हैं मेरे से एक काम ये व्यक्ति नहीं करवा, ये व्यक्ति ऐसा है, मुझे 2020 से मिले, एक काम नहीं करने दे मुझे। ये महाराज जी की बात बता रहा हूं, ये काम नहीं मुझे करने दे। ये संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। एक व्यक्ति अपना कितना मेहनत कर रहा है और ये संतुष्ट नहीं हो रहा, इनको शर्म नहीं आ रही, कर मैं संतुष्ट नहीं हुआ। अरे तेरी समझ ही नहीं है, तू क्या संतुष्ट होगा? अपनी समझ का दोष दे, और तुम्हारे अंदर समझ नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और जितनी बार आप प्रश्न कर रहे हो मैं वही उत्तर दे रहा हूं, तब भी नहीं समझ में आ रहा है। हम तुम्हें संतुष्ट करने के लिए बैठे हैं, हर आदमी बोले तुमने मुझे संतुष्ट नहीं किया, अब मैं इसीलिए बैठा हूं संतुष्ट हो, संतुष्ट करने। मैं अपनी बात रख रहा हूं, जिसको समझ में आ जाए ले लो, नहीं तो भैया अपने घर जाओ। जैसा मैंने अपने जीवन में समझा है वैसा मैं बता दे रहा हूं। आपने प्रश्न किया, जैसा मेरे पास जवाब था मैंने दे दिया, आप देख लो। जहां धक्का खाते हो ना वहीं ऐसे खड़े रहते हो। मैं नहीं देखा हूं क्या तुम लोगों की स्थिति? और जहां खुल के आपकी बात सुनी जाती है वहां शरारत कर लेते हो, फिर उस व्यक्ति को आपको भगाना पड़ता है। एक व्यक्ति का मेहनत नहीं दिख रहा है आपको, 16-16 18-18 घंटे काम कर, देख भी रहे हो आंखों से देख भी रहे हो, तो भी इतनी बुद्धि तुम्हारी भ्रष्ट हो गई है। हमारे गुरुजी ने एक बात कही थी हमको बहुत पहले, बोले ये लोग ऐसे हैं, मरे पे मारो तो कहेंगे बहुत अच्छा है। मुझसे बोले रवि, सोने का महल हो ना तो उसमें कीचड़ लगा दो। हम क्या करते थे, जितना पैसा आता था सब कुछ लोगों के खर्च मतलब कर देते थे, कर्ज हमेशा लेते रहते थे। वो बोले कि रवि ये ऐसा संसार है, समाज है ना, इसको मरे पे मारो तो कहेंगे तुम बहुत अच्छे हो। ये लोग ऐसे, ये लोग ऐसे वहाँ खड़े रहे, ये उनमें से है। तब बात उनकी बुरी लगी थी, लेकिन अब लगता है कि नहीं वो सही थे, वो सही थे। एक व्यक्ति का जीवन लग गया है और ये संतुष्ट नहीं है, ये संतुष्ट नहीं है।
एक व्यक्ति 18-18, 16-16 घंटे काम कर रहा है, लेकिन ये संतुष्ट नहीं है ना। जो राम जी आज तो ना है उसका ये संतुष्ट नहीं, भी नहीं रहे संतुष्ट। ये यहाँ संतुष्ट होने आए। ये किसी से ना संतुष्ट हुए ना बता, शर्म की बात। बुद्धि। और जब आपने गुरुदेव कहा तो बस अब गुरुदेव की सुनिए। अब अगर आपको सुनाना है तो फिर गुरुदेव लायक को नहीं है, निकल जाओ। गुरुदेव खोजो ना, क्यों समय पर बात कर रहे हो। बोलो अब क्या बोले? हाँ, समझ गए? अब संतुष्ट हो गए। हो गया। हाँ डांट ही खाने के लिए, हाँ, डांट खाने के लिए तो बोला था, ताकि इसको समझ आ जाए। और मुझे अपना काम करना है। काम में 1% भी मिलावट नहीं। अगर मेरे अंदर से गुस्से से जवाब आ रहा है तो मैं सरलता से नहीं दूंगा आपको, क्योंकि आपके लिए गुस्से से निकल रहा है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या उसमें कुछ नहीं कर सकता मैं। आप मुझे कुछ भी समझो, मैं जवाब जैसे निकलेगा वैसे ही दूंगा, इसलिए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये पक्का है हमारे जीवन में। नहीं तो मैं यही देखा हूँ कि लोग लाइव में सच सवर के आते हैं, एकदम सरल सहज से बोलते हैं, अंदर माँ बहन की गालियाँ से बात करते हैं। आप नहीं देखे हो क्या? आप लोग नहीं देखे हो क्या? ये मुझे नहीं आता है, ये मैंने नहीं सीखा है। मैं जैसे अंदर बोलता हूँ इन लोगों से, वैसे बाहर बोलता हूँ। जैसे आप लोगों से बात करता हूँ, उसे लाइव में भी बात करता हूँ। और संतों क्या है महाराज जी, कभी मौका ही नहीं देते हैं। बस आप जाओ और बस हाथ दूर से लाइन लगी रहती है, हाथ जुड़वा कर, इतना तो बात करने का कुछ मौका मिलता ही नहीं है। ये तो पहली जगह है इतना मौका मिल रहा है, नहीं तो और तो बहुत सब क्या है, बस दूर पे बैठे रहेंगे और वहीं से हाथ जोड़ लो। नहीं, अगर दूर सब बैठे रहे तो ठीक है, लेकिन मैंने एक चीज देखा, अटैची वाला पास बैठता है, कमजोर दूर बैठता है। गड़बड़ ये है, अगर दोनों अगर दूर बैठते तो मैं समझता कि नहीं, उनकी भी कोई दोष नहीं है। लेकिन एक करोड़पति उनके बगल में बैठ के खाना खाता है और एक कमजोर आदमी उसकी थाली धो रहा है। ये मुझे ठीक नहीं लगता। सही रहता है, समझ रहे हैं माता जी? ये मुझे ठीक नहीं लगता है। हाँ, अगर दोनों बैठे हैं, राजा रंग भी दोनों दूर बैठे, तब ठीक है। वो क्या करे, भीड़ है तो क्या करे। लेकिन पता चला कि उस भीड़ में कोई वीवीआईपी है, करोड़पति है, अटैची लेके पास में चला गया, भोजन कर रहा है, और एक सामान्य आदमी उस भीड़ में वहाँ खड़ा है। मुझे नहीं जमता फिर। नहीं, सबके लिए समभाव, समदृष्टि, समानता होनी चाहिए। और ये मेरे जीवन में वो है। क्या मेरे जीवन में वो है। और यहाँ रहने वाले लोग देखते भी हैं। यहाँ रहने वाले, इस क्षेत्र में चले जाओ, 2019 से हूँ यहाँ। अगर कोई रहता है 11 महीने के ऊपर ये हो गए, कोई अगर रहता है तो देखता है। वो भी देख के गए, ऐसा नहीं है, वो भी देख के गए। मैं जैसा हूँ बस, खत्म बात। और काम को काम के तरीके से करूँगा भैया, मिलावट नहीं करूँगा। आपके लिए जैसा जवाब आ रहा है वैसा ही जवाब मैं दूंगा। आप क्या सोचते हो मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे शोभा बढ़ाना नहीं है और न घटाना है, मुझे काम करना है। सीधी सी बात है। जिसको आना है आए, नहीं आना है मत आओ। मैं अपने तरीके से काम कर रहा हूँ, बात खत्म। अच्छा है, गुस्सा देख के और लोग लाइव में सरल समझ के आ रहे तो नहीं आएंगे, तो उनका भाड़ा किराया तो नहीं खराब होगा। हाँ हाँ, कि यार ये तो गुस्से वाला है, हाँ ठीक है, मत आना है, मत आना, जाओ। महाराज जी खींचता है लाइफ में। हाँ, भले आप गुस्से में कुछ हाँ। भी हो, लेकिन खींचता है हाँ, आपका चेहरा। सीधी जो सी है बात। वो खींचता अपने को है। मिलावट करना नहीं आता भैया।
मिलावट वाला चाहे ना खींचता, लेकिन ये खींचता है। अब हम लोग तो कभी देखे ही नहीं थे आपको ऐसे में, खाली फोटो से ही दिखा, लेकिन खींचता है, ऐसा नहीं है। आप चाहे दिखते उससे बोले। ज़रूरत में संसार चल रहा है, ये ज़रूरत शरीर की थी, हमने इस ज़रूरत को अपना ज़रूरत समझ लिया, और हम जैसे ही मैंने अपना ज़रूरत समझा, मैं उस परम सत्ता से अलग हो गया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, इसलिए पहले आप ज़रूरत में जियो, क्योंकि अब आप ज़रूरत से बाहर चले गए हो, मान के चक्कर में चले गए हो, तो पहले अपने तरीके से चाहिए उसका त्याग करो, ज़रूरत में आओ। एक समय ऐसा आएगा कि आपको पता चल जाएगा कि ये तो शरीर की ज़रूरत है, मेरी नहीं। तो फिर मेरी ज़रूरत क्या है, फिर आप उसके बाद उसकी खोज चालू हो जाएगी जहाँ से आप हो। समझ रहे हो? संसार को अगर वो चलाता ना, तो संसार इतना गंदा नहीं होता। क्या ये जितने भी पृथ्वी पर हैं, मानव शरीर को कर्ता का अधिकार दिया गया है, बाकी शरीर को भोग भोजन है, वो प्राकृतिक जीते हैं। हमारे पास कर्ता का अधिकार है, हम सात्विक तामसी राजसी कोई भी प्रवृत्ति अपना सकते हैं। राजसी प्रवृत्ति अपनाएंगे, तामसी प्रवृत्ति अपनाएंगे, तब तक बाहर रहेंगे। सात्विक प्रवृत्ति अपनाएंगे तो अपने स्व तक पहुँचेंगे, स्व के द्वारा उस परम ब्रह्म तक पहुँचेंगे। लेकिन जिस स्थिति में मैं हूँ, इस संसार को चलाने वाला इस समय जो भी मेरे साथ हो रहा है, उसका जिम्मेदार एक व्यक्ति है, वो मैं और मेरा कर्म। सीधी सी बात है, और ये जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। और जितने भी मानव शरीर के अलावा हैं, वो भोग भोजन अपनी ज़रूरत में करते हैं। हम ज़रूरत से ज़्यादा में जी रहे हैं, इसलिए परेशान हैं। ठीक है, तो अपनी ज़रूरत में जीना चालू करो, फिर क्या होगा पता चलेगा। एक दिन ऐसा समय आएगा कि मेरी ज़रूरत तो नहीं है, शरीर की ज़रूरत है। जब ये होगा तो आप शरीर को और अपने आप को अलग देख पाओगे, और आप बाहर के रूप से मुक्त होगे, स्वरूप में आओगे तो आपको आत्म का बोध होगा, और इस रूप से मुक्त होगे तो आपको ब्रह्म का बोध होगा, ब्रह्म का ज्ञान होगा। यही है यात्रा। स्वरूप, बाहर के रूप से मुक्त होगे, स्वरूप में आओगे, आत्मज्ञान होगा। इस रूप से, इस पिंड से अगर आप छुटकारा पा लिए तो आपको ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा। यही है यात्रा। बात समझ में आ रही है? अगर गुरुजी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़ती तो ये हमारे लिए संसार का कोई महत्व ही नहीं है। कोई नहीं। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो हम तुरंत संसार में खोजने लग गए, और खोजने लग गए तो संसार चलने लग गया। नहीं, एक समान से ये यहाँ तक आया, ऐसे ही आया क्या? आप कपड़ा पहनो, ऐसे ही आया क्या? एक दूसरे तक हम पहुँचा रहे हैं ना ज़रूरत में। हाँ, ज़रूरत में आप जितना भी आपके पास वस्तु, कोई न कोई ज़रूरत में आप लोग आप तक पहुँचा रहे हैं, आदान प्रदान हो रहा है। यही है संसार। जहाँ आदान प्रदान हो रहा है उसी को संसार कहते हैं। तो आदान प्रदान कब होता है? ज़रूरत में। ज़रूरत हटा दो, बात खत्म, संसार गया, खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? तो इस समय संसार को चलाने वाले ज़रूरत है, ज़रूरत में संसार चल रहा है। समझ रहे हो? अब सीधा कह दे परमात्मा चलाता है, देते मैं भी कह सकता हूँ, ये कह सकती हैं, तुम कह सकते हो, तो यही तुम्हें जवाब चाहिए। ये तो मैं भी बोल दूं, लेकिन इस जवाब का कोई मतलब नहीं है आपके जीवन में। यही सुनते आए अभी तक। हाँ, इसीलिए बस बोल दूं, आप खुश हो जाओगे। ये बोल सकती थी, मैं भी बोल दूं, परमात्मा चला रहा है, बस बात खत्म, खुश हो जाओगे। मैं आपको खुश नहीं करना चाहता, और मैं आपको संतुष्ट करना भी नहीं चाहता। अगर मेरे से पूछो तो मैं कहूँगा आप संतुष्ट कभी होना भी मत। अगर आप संतुष्ट हुए तो आप उससे वंचित हो जाओगे। अगर आप असंतुष्ट रहोगे तो कभी न कभी उसे खोज लोगे। तो मैं आपको संतुष्ट कभी नहीं करूँगा। क्या ना, कभी नहीं। संतुष्टि में गुरुजी यात्रा रुक जाती जाओगे है, ना, रुक तुरंत जाती रुक है जाओगे। मूर्ता की पहचान। तुरंत रुक जाओगे, तुरंत रुक जाओगे। मेरे साथ यही हुआ है लगभग।
समझ लो। ये देखो 2 पिल्ले लाया था, ये संभालने लगे, ये संभालने लगे, देखा दिन भर इसी में लगे रहते हैं। हमने कहा यार ये व्यक्ति क्या करने आया था और क्या करने लगा। हमने तुरंत इनको भी मना किया, इनको भी मना। हम कहा आज के बाद ये काम आपका नहीं है, पिल्ला काम संभालने का मेरा काम है, आप जिसके लिए आए हो करो। अब मैं काम करता हूँ इसका। हमने देखे चलो सेवा है, लेकिन इस सेवा में ये लिप्त हो रहे थे और मुंह में फंस रहे थे। हमने कहा यार ये तो इनके लिए गड़बड़ हो जाएगा, ये तो पिल्ला ही संभालने में लग जाएंगे। ये पिल्ला संभालने थोड़ी कर्नाटक से आए हैं, ये हरियाणा से आई, ये पिल्ला के लिए थोड़ी ना आए हैं, ये आए अपने कल्याण के लिए। हमने कहा खबरदार आज के बाद आना मत। यहाँ तक कि आज दरवाजा बंद करना था, ये यहीं थे, आ रहे थे, बोला नहीं ये आपका काम नहीं, हटो हटो, आप जिसके लिए आए वो करो। मेरे इतनी हिम्मत नहीं कि मैं आपको गिरते हुए देख लूं, ये इतनी हिम्मत मुझ में नहीं। कोई भी व्यक्ति रहेगा तो कहेगा अच्छा है यार संभाल, कोई भी व्यक्ति रहेगा अच्छा है सेवा कर। मैं एक काम किसी से नहीं करवाता है, सारा काम मैं खुद करता हूँ अपना। मैं किसी से एक गिलास पानी भी अपने लिए नहीं मांगता। यहाँ पे एक भी सेवा नहीं है, किसी को एक भी सेवा नहीं, पूरी तरह आपको अपने आप में लगना है, इतनी स्वतंत्रता मैंने दी। अब कोई भी व्यक्ति रहेगा कहेगा यार अच्छा है पिल्ला संभाल रहा है। जब तक सेवा लगा मैं देखा तो मैंने नोट किया, नोटिस करने लगा, देख रहा हूँ ये व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। ये तो सेवा के नाम पे भटक रहा है, लिप्त हो रहा है, पिल्ले के मुंह में जा रहा है। हमने कहा तुरंत, हम कहे आज के बाद आपको इधर आना है, ये पिल्ले फिर मैंने इनको आने नहीं, आज दरवाजा बंद करने, हम कहे खबरदार आना मत, चलो चलो उधर, आपका काम नहीं है ये। नहीं तो नहीं, मैं करूँगा, या मैं किसी से करवाऊंगा या तो मैं दरवाजा बंद करूँगा। मैं जिसको उस योग्य समझूंगा उससे बोलूंगा बंद कर, और नहीं तो बाद में मेरे पास तो हाथ है ही है। टक्कर ले रहे मान, समझ रहे हैं बात? हाँ, अब कोई भी व्यक्ति होता है कहता चलो यार अच्छा है अपना काम निकल रहा है, लेकिन मैं अपने जीवन में किसी को भी गिरते हुए नहीं देख सकता। मेरी इतनी क्षमता आई भी नहीं, और मैं ये क्षमता लाना भी नहीं चाहता, ये क्षमता मैं लाना नहीं चाहता। एक जन अभी जा रहे थे, वो माँ बेटे आए थे यूएसए से, जाते जाते उन्होंने कहा कि अगर कोई भी सेवा हो तो बोलना यहाँ के लिए धन की। हम कहे यही मुझे आया नहीं, क्या यही मैंने सीखा नहीं, मैं अपने लिए आपसे नहीं बोल सकता, मैं अपने लिए आपसे नहीं बोल सकता, आपके लिए आपसे बोल सकता हूँ। इतनी हिम्मत मुझ में नहीं है, और न मैं हिम्मत लाना चाहता। ये हिम्मत मुझ में कभी ना आए कि मैं अपनी जरूरत के लिए किसी को बोलूं, इतनी हिम्मत मुझे नहीं चाहिए। मैं जब भी बात करूंगा तो आपसे आपके लिए बात करूंगा, बस। मैं अपने लिए आपसे बात नहीं कर सकता, इतनी हिम्मत मुझ में नहीं है। देखो समझ रहे हैं? इतनी हिम्मत मुझ में नहीं है। अच्छा, मैं हिम्मत लाना भी नहीं चाहता, मैं हिम्मत लाना भी नहीं चाहता, ऐसी हिम्मत, क्योंकि मैंने अपने जीवन में ये सीखा ही नहीं, मैंने अपने जीवन में ये सीखा ही नहीं। मैंने अपने बस इतना सीखा अपने जीवन में, उपयोग होना, वो भी सदुपयोग, दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग होना सीखा। उपयोग करना मुझे आता नहीं, ये मैं सीखा भी नहीं और सीखना भी नहीं चाहता। क्या करूँगा, सीखना भी नहीं। फिर वो चले गए माँ बेटी। हमने कहा हमने ये नहीं, मुझे नहीं आता। लोग कहाँ से आते हैं कहाँ चले जाते हैं मुझे पता नहीं। लोगों ने मुझे सलाह भी दिया कि आप नोटबुक बना लो, न सबका नंबर एड्रेस लिख दो, जब भी कुछ काम करो उस लोग सहयोग देंगे। हम बोला यही रह गया, अब यही रह गया। हम उनसे उनके लिए मिल रहे हैं, वो मुझसे अपने लिए मिल रहे हैं, बस इतनी बात ठीक है, इतनी बात मेरे जीवन में ठीक है।
अब पता चला कि उनका पता ले ले, क्या बना रहा हूँ, उनको फ़ोन करूँ, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मैं ये नहीं कर सकता। ये जैसे चल रहा है चले, चले तो भी ठीक, न चले तो भी ठीक, मुझे बस निकलना है। मैं आपके लिए आपसे बात कर सकता हूँ, मैं कुछ चाहिए मैं किसी के लिए किसी से बात नहीं कर पाता, मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं है, मुझे आता ही नहीं, मैंने सीखा ही नहीं और सीखना भी नहीं है। इसलिए भैया मैं काम को तेरा मेरे अंदर है, काम भी है, क्रोध भी है, बस मद लोभ मोह नहीं, ये 3 नहीं है मेरे अंदर। क्या? हाँ, मद लोभ मोह। हाँ हाँ, समझ रहे हैं? बैठा भैया, बैठा बैठा बैठा, हाँ बैठा, समझ रहे? गुरु जड़ व्रत वाली बात भी ऐसी थी ना। हाँ जड़ व्रत की, हाँ वो भी ऐसी कहानी थी कुछ। हाँ, ठीक ठीक। ऐसी था वही। बोलिए, और कोई प्रश्न है आपका? हाँ बोलिए। ठीक समझ आ गया जी। हाँ थोड़ी आदत है इसकी आपके जूते खाने की। हर वो कई साल काम करते हैं, फिर अब पता नहीं मिले ना मिले, अब आखिरी टाइम है तो इसको 2 जूते मरवाना जरूरी था। हर गुरु होता ही भाई है। आप जो कर रहे हो वो हमारे गुण के लिए बोले, लेकिन पीछे वात्सल्य भाव था, मैं देख रहा। ऊपर से ठुकाई थी और पीछे नीचे हमें घड़ रहे थे आप। हमारे से एक भूल हो जाती गुरुदेव, हम थोड़ा बह जाते भाव में, अपना अधिकार समझ लेते हैं हमारे गुरुदेव को। अब थोड़ा ये भाव हटा रखते हैं। नहीं, हमारे गुरुदेव हैं यहाँ तक ठीक है, लेकिन मेरे तरीके से चलो ये ठीक है। नहीं तरीके से नहीं, थोड़ा वो चीज़ें थोड़ी हमें इसी लगती है कि वायरल होगी बात, तो थोड़ा आवेश में जूम करती है। हम हमारा आवेश, तात्पर्य नहीं आपको सुधारना चाहते हैं, मैं आवेश, आपसे सुधरने आया हूँ। मैं गुस्सा कभी छोड़ना ही नहीं चाहता, मुझे और भी गुस्सा चाहिए। अगर मुझसे कोई कहे तो मैं और भी काम और क्रोध और भी मैं लाऊं, और लाता हूं मैं अपने अंदर, क्योंकि इससे ही काम होगा, इससे ही काम होता है। जब काम करना है तो ये क्रोध चाहिए। हाँ, मद लोभ मोह मेरे अंदर एकदम नहीं है, इससे मैं मुक्त हो गया। और जब तक काम है तब तक ये क्रोध रहेगा। जिस दिन काम खत्म उस दिन क्रोध खत्म, बात खत्म हो गई। फिर लेके करूँगा फिर क्या? तो क्रोध लेके क्या करूँगा? किसके ऊपर करूँगा? काम गया, क्रोध गया। अपने ऊपर कर नहीं सकता क्योंकि मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, जब तक चाहिए था तो अपने ऊपर भी करता था। अब जितने लोग चाहिए वाले हैं उनके ऊपर करना ही पड़ेगा, उन्हें निकालने के लिए। ये सत्य है। जब तक मैं नहीं निकला था तो मैं अपने ऊपर भी करता था, और अपने ऊपर कर नहीं सकता। हाँ, कभी न कभी काम गया तो क्रोध गया, बात हो गई खत्म। हाँ, जब तक काम है तब तक क्रोध तो रहेगा। और कभी न कभी जीवन से हर काम चला ही जाता है। क्या इस दुनिया का कोई भी काम हो, एक न एक दिन आपसे ले लिया जाएगा। तो जिस दिन काम ले लिया जाएगा उस दिन क्रोध ले लिया जाएगा, क्योंकि काम है तब क्रोध है। काम खत्म तो क्रोध खत्म, बात खत्म।
अब मैं अपना सरलता दिखा के किसी को भावनाओं में घसीटना नहीं चाहता। भैया मेरे पास काम है तो क्रोध है, आना है तो आना, नहीं मत आना, सीधी सी बात है। कम से कम आपका समय ना बर्बाद हो, नहीं भाड़ा किराया भी बर्बाद होगा, समय भी बर्बाद होगा। इसलिए मैं लाइव में भी बोल देता हूँ, कोई धोखे में ना आए मेरे पास, कोई भटक कर ना आए कि यार मैं तो समझाता तो ये तो आदमी बड़ा सरल है, कैमरे पे था, कई बाद में पता चला कैमरे के पीछे तो माँ बहन की गालियाँ देता है। नहीं, ये मुझे आता नहीं है। मैं जैसा कैमरे पे हूँ वैसा मैं ऐसी ज़िंदगी जीता हूँ। मेरी ज़िंदगी ऐसी ही है, 11 महीने के ऊपर तो ये देख रहे हैं मुझे जीते हुए, मैं ऐसे ही जीता हूँ, चाहे मेरे सामने कैमरा हो और चाहे ना हो, मेरी ज़िंदगी ऐसी की ऐसी है। एक दिन ये भाई साहब, अब मैं गया मतलब मुँह धोने मंजन करने, तो ये कैमरे बोला आप कैमरा बंद कर दो। बोले आप कैमरे से गुरुजी आप भी डरते हो? अरे मैं बोला कि आप बाथरूम करते हुए मेरा कैमरा लोगे, अब मैं बाथरूम करते समाज को दिखाऊं, उससे क्या लाभ होगा? अब लैट्रिन करते हुए मेरा कैमरा लोगे, ब्रश मंजन करते कैमरा आप लो तब लो जब समाज आपके कर्म से समाज को ज्ञान मिले। अब कोई मैं बाथरूम करूं, कोई कैमरा पे दिखाया, अच्छा उससे आपको क्या ज्ञान मिलेगा बताओ? क्या मूतना आपको नहीं आता, ब्रश करना नहीं आता, नहाना नहीं आता? समझिएगा इस बात को, ये बालक की बात कर रहा हूँ। अब इनको छूट मिल गई तो ये फिर हवा में उड़ गई, कुछ भी बोल दे रहे हैं। अरे भाई शादी होती है, सब माँ बाप को, बेटी के वाले को भी बेटा वालों को पता होता है कि आज कमरे में क्या होगा। इसका मतलब क्या 4 दीवारी हटा दें? अब वहाँ कैमरा लगा तो पूरा परिवार देखोगे क्या हो रहा है। समझना इस बात को। जीवन में कुछ लोगों की पर्सनल लाइफ भी होती है, तो इसका मतलब क्या वो कैमरे से डर रहे हैं? हाँ, किसी का विवाह हो जाए और पहली रात का बोलो कि आप वीडियो बना के दो, मैं कैमरा से खींचूंगा। हाँ, अभी ये क्या हुआ बताओ, बोलो। सबको पता है, पूरे समाज को पता है कि आज की रात क्या होगी, तो क्या वो अब वो कैमरे में लेने लायक है? कैमरे में लेने लायक वो बातें लो जिससे समाज का कल्याण हो, वो बातें दिखाओ। हाँ? और सबको पता नहीं है क्या? इसका मतलब क्या 4 दीवारी हटा दें? सबको पता है, माँ को भी पता है, बाप को, भाई बहन जितने हैं सबको पता है, जिनके पास समझ है कि आज की रात क्या होगा। तो इसका मतलब क्या 4 दीवारी हटा दें? हाँ, कैमरा पे बोल लीजिए जिससे कुछ लोगों को सीखने को मिले। समझ गए? कुछ सीखा जा सकता है। समाज को हमें वो रिकॉर्डिंग देनी चाहिए जिससे समाज सीख सके। तो हमने उनको बोला अब अच्छा, जब तक लिए हम जब मंजन करने जा रहे थे, ब्रश करने, तब मैंने मना किया। तो बोले कैमरे से डरते हो अब बताइए, क्या आंसर करें इसका? अच्छा बताओ, अब मंजन करते हुए काल हो गया, बताओ किसी को क्या ब्रश करना नहीं आता? अब मैं तो एक पिता के भाव में आपके बेटे के इनका बराबर भाव का ये आप समझ में चलाते आता हैं। है। अच्छा कुछ भी, सर बच्चा है, कोई अरे बच्चे आपके अरे तो कुछ भी बात करो। आपसे प्रेम इतना हो गया कि हम ओए, तो ओए, ओए। दोस्त मित्र पिता माता सब ओए, आप ओए, ही हो। ठीक है, लेकिन एक मर्यादा भी तो होती है बेटा, और इतनी समझ आप में भी है, ऐसा भी कि नहीं है। आपने एक बार कहा गुरु जी इसके बाद ऐसी कोई गलती नहीं की। इतनी समझ तो आप में भी होनी चाहिए। मैं जीवन में ये कहता हूँ लोगों की कि मैं सरल हूँ, मजबूर नहीं। मेरी सरलता को कृपया करके मेरी मजबूरी ना समझे। हमारी एक बार चंदौली जिला में बनारस के आगे गाड़ियाँ आ रही थी, आने जाने लोग लग गए तो गाड़ी रुक गई, और हम भी रोक दिए, सब रोक दिए। कुछ देर बाद एक ट्रक वाले ने ठोक दिया। 2 भी नीचे उतरे और उसको उतरे झापड़ मारे, मैं भी उतरा। मैं लगा 2 भी उतरे, क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, क्यों मार रहे हो उसे? उसने क्या गलती किया? गाड़ी ने गाड़ी को ठोका। उतरो, भीड़ आ गई, मैंने उसके बचाया। मैंने कहा बेटा ट्रक ले ले, बाजू में ले। ट्रक बाजू में लिया।
बाबा जी आपकी गलती थी। मौला रुक, अभी शांति रख, अभी तो तू ठोका है, अभी तू कुछ देर आराम कर, तुझे आराम की ज़रूरत है। क्योंकि गाड़ी पूछा बैक साइड दब गई थी, डिग्गी पूरा दब गई थी, आराम हुआ। बोला बेटा अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना और अंतरात्मा से जवाब देना। 100% में 1% भी अगर मेरी गलती है, 99 तेरी, 1% भी मेरी गलती है तो मैं अभी चला जाऊँगा, बस तो इतना बोल दे। तो कुछ देर बाद उसने बोला कि नहीं बाबा जी मेरी पूरी गलती है। बोला बेटा अब पूरी गलती है, 2 रास्ते हैं तेरे पास, या तो बनवा दे या बनवाई दे दे। क्या? हाँ ठीक है। उसने अपने सेठ को फ़ोन लगाया, बात हो गई इतने में होगा, ठीक है हम बनवाई दे देते। हमने ठीक है बनवाई दे दे, हम बनवा लेंगे। उसके सेठ ने किसी एजेंट को भेजा, तो एजेंट आया, भीड़ थी, बोला इतना नहीं इतना ले लो। बोला इतना नहीं इतना क्यों, आप बोल दो तो मैं लेता ही नहीं, मैं जा रहा हूँ। वो इतना ही सुनते वो तुरंत वहाँ से भाग ही लिया। क्या? रुका भी नहीं वो व्यक्ति इतने शब्द सुनने के बाद वो व्यक्ति रुका भी नहीं और चला गया। इसके बाद उसने सेठ से बात की, तो उसके सेठ ने कहा कि एक काम करो, उन्हें ऑफिस पे भेज दो, मैं पैसे दे देता हूँ। तो उस लड़के ने कहा कि बाबा जी हम ऑफिस पे चले जाइए, पैसे ले लीजिए। बोला बेटा ऐसा है, देख मैं सरल हूँ, मजबूर नहीं। क्या? मेरी सरलता को मजबूरी मत समझ, जा पैसा ला और यहाँ दे। क्या? फिर गया, पैसा लाया, दिया। बोला बाबा जी इतना नहीं इतना। बोला इतना नहीं इतना नहीं, इतने में से इतना भी और रखना है रख ले, कम पड़ा तो लगा दूंगा, ज़्यादा हुआ तो कुत्तों को या किसी को खिला दूंगा। तब वो जाते जाते बोला कि मेरे ज़िंदगी में पहली बार ऐसा आदमी मिला मेरे लाइफ में, गाड़ी ठोकने के बाद भी बचा है। समझ रहे हैं? भीड़ से भी बचा है। ये भीड़ तो हाथे साफ करती है, बीड़ी बहुत ज़्यादा खराब। समझ रहे हैं? हमने उसे एकदम बचाया। जाते जाते उसने यही कहा, लेकिन मेरी सरलता को मेरी मजबूरी न समझ भाई, मैं सरल हूँ, मजबूर नहीं। बोलिए और किसी का प्रश्न है? आपका कोई प्रश्न है? और किसी का प्रश्न है? बोलिए, अब लाइव पर लीजिए। Padma Kodali, Narmade Har Guruji, I am very happy and grateful that had an opportunity to be with you. मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ आपके साथ आने के लिए। ये भी आई थी अमेरिका से, यहीं से लेटी थी, बोली गुरुजी गिट्टी गड़ रही है। हमने कहा चटाई भी हटा दो क्योंकि इस गड़ने में तुम हो। वो महिला बोली मैं एयर कंडीशनर से कभी उतरी नहीं। महिला जितने दिन थी यहीं उसका आसन लगा रहा है। उनका इस गिट्टी में तुम अपने आप को पाओगे। आप समझ रहे हैं? ऐसे लोग जाते हैं ना, तो लोग इन्हें वीवीआईपी व्यवस्था दे के अच्छा डोनेशन लेते हैं। हमसे उन्होंने कहा कुछ डॉलर देना चाहते हो, क्या अपना डॉलर अपने पास रखो, जिसके लिए आई हो वो करो। ठीक है, आपकी सहयोग की इच्छा है वो बाद में करना। ये नंबर है सीधा दिया गया है सार्वजनिक, आप इस पे बात करना, लेकिन आप जिसके लिए आई हो वो बात करो। मुझे डॉलर नहीं चाहिए। क्या? हमारे पास वैसे भी कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। बस आप अपना कल्याण कर लीजिए, यही सेवा है। और अगर आपने ये नहीं किया मेरे पास आने के बाद और आपने मुझे खूब धन दे दिया, तो आपके धन का मेरे जीवन में तो कोई मतलब नहीं है। मैं आपको सीधी बात बता दूँ। और यही वो उनका आखिरी तक आसन लगा रहा है। बड़ा अब वो भाग्य। अब ऐसे लोग आ जाते हैं तो लोग उनको वीवीआईपी व्यवस्था देते हैं। नहीं, आपने भी देखा होगा। हाँ, दूसरे आश्रम में वो तो महिला पीएचडी की हुई थी। क्या?
PhD की हुई थी, इंजीनियर थी, लेकिन उसकी सरलता लोगों ने देखा। उसकी सरलता कितनी थी, आपने वीडियो में भी देखा होगा। कितनी उसकी सरलता थी। हाँ, बहुत सहजता थी, ठीक। बहुत भाव विभोर हो गए थे वो जानते वक्त। तो ऐसे लोग जहाँ भी रहेंगे तहाँ खुश ही रहेंगे, प्रसन्न ही रहेंगे। ये इनका कभी न कभी यात्रा हो जाएगा। हाँ, क्योंकि ये किसी को परेशान नहीं करते ना। बात ये किसी को परेशान नहीं करते, चाहे जैसे भी हो, ये किसी को परेशान नहीं हो। जितना दिन रही, बताओ किसी को परेशान किया ना हाँ? किसी पूरे नियम में रही। क्या? बिल्कुल पूरे नियम में रही। अब घुमा फिरा के गलतियां उससे भी हो गई, जैसे बात करना मना है, जैसे उसने बात की, आज सॉरी, अब नहीं करूंगी गुरुजी, ये 2 नियम टूटे, ये 2 बार नियम टूट गए, अब नहीं करूंगी। नीराजली व्रत भी उसने रखा, नीराजली भी रखा है। तो मेरा काम है आपको बदलना। मेरा भाव बस इतना है कि आप जितना देर मेरे पास टिके, आपका स्तर उठे। बस जैसे गिरेगा मैं आपको रहने नहीं दूंगा। क्या? नहीं, आप मेरे पास फिर नहीं रह पाओगे, क्योंकि मैं आपको गिरते हुए नहीं देख सकता। अब मैं चाहता तो उन्हें गाड़ी भी मंगा देता, नहीं वो खुश हो जाती। गुरुजी देखो सबका मेरा कितना ख्याल रखते हैं, दे देती अच्छा डोनेशन। अगर भैया अपना डोनेशन लेके जाओ, जिसके लिए आई वो करो। सीधी सी बात है। हमने बात तक नहीं किया। क्या? हम कहे इसकी बात मत करो, इसकी बात ही नहीं करो। $1 की मेरे से बात नहीं करो। बात करो, आपका कल्याण कैसे, उसके लिए बात करो ना। 16 घंटे बात करूंगा, लेकिन आप इसके लिए बात करोगे तो मैं आपसे मिनट भी बात नहीं करूंगा। मुझसे हो ही नहीं पाएगा। हाँ, उसका एक सिस्टम है, जाइए फ़ोन करिए, अपना बातचीत करिए उनसे, वो काम वो करते हैं। हाँ, मेरा काम बस आपके लिए बात करना है, सत्संग के लिए, कि आपका आत्मिक कल्याण कैसे है। बस जिसका काम वो जाने, मैंने अपना बता दिया ऐसे ऐसे करना है। जिसका काम वो जाने, मैं तो निमित्त हूँ ना, मैं तो सेवक हूँ ना। मैंने बोल दिया भैया ये कुटिया है, 4 तल्ला ये बनेगा, ये होगा, 100 कमरे, ठीक है, बोल दिया। आएगा तो कर दूंगा, नहीं आएगा सत्संग में पेड़ के नीचे बैठ के करूंगा। मुझे थोड़ी कुछ चाहिए, आ गया तो ठीक है। हाँ, जैसे जैसे लोग आ रहे हैं वैसे वैसे यहाँ व्यवस्थाएं हो रही। ये कुटिया भरा तो ये बना, ये पहले मतलब ये तो अब लगा टीन, फिर वो एक प्लास्टिक आया, वो कि चलो यहाँ लोग सोएंगे, यहाँ भरा, वहाँ भरा, तो ये बनने लगा। अब ये हॉल भर गया, छत तैयार हुआ, छत भी भर गया, हॉल भी भर गया, अब ऊपर भी तैयार हो रहा। जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं वैसे वैसे काम हो रहा है। अपने को क्या पता, हमने कह दिया है इतना चाहिए भैया, मैं तेरा काम कर रहा हूँ, मैं अपना काम थोड़ी कर रहा हूँ। मैं बस बोल सकता हूँ शरीर से मेहनत, मेरे पास जितना है धन तन ज्ञान, मैं लेके खड़ा हूँ, खत्म बात। आया तो करूँगा, नहीं तो कोई बात नहीं। पेड़ के नीचे सत्संग करूँगा, इसको सुनना है सुने, नहीं सुनना है घर जाए, क्या करूँगा। हाँ, ये है वो अपने आप में रख के गई। बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। हाँ, बहुत ज़्यादा, इसका मन नहीं कर रहा था जाने का ना, बड़े मजबूर वो जाते जाते मेरे को वहाँ बोले, गुरुजी आप उससे मिले कि नहीं? ना, मैं मिली ना, मेरे सामने मिली? हाँ, तो बोली गुरुजी मैं आपके पाँव छू लूँ, फिर आपको नहाना पड़ेगा। वहाँ पे तो बोला नहीं भैया तो छू ले, ठीक है, हम एक बार नहीं क्या आप कई बार नहा लेंगे, तो छू ले। उसने पाँव छुआ तो हमने उसे फिर गले लगाया, तो उसने उसका वो बैठी थी तो उसका मेरे पेट पर आया। मुझे फीलिंग हुआ जैसे माँ के गर्भ में एक बालक होता है। उस देर मैंने उसको यहाँ रखा, तो मुझे ये मतलब एहसास हुआ एक कि मतलब कैसे एक माँ के गर्भ में बालक रहता है, कि उसका सर बहुत देर तक मेरे यहाँ रहा, तो मुझे ये फील हुआ। वो यहाँ तक आई ना, तब तक वो रोए जा रही थी।
फीलिंग आ रही थी। मुझे भी फीलिंग आई कि जैसे बहुत देर तक। मेरे जैसे गर्भ में बालक होता है, मैं समझा कि ऐसे ही बालक होता है गर्भ में। मैं वो फील किया उस समय, जितना देर तक उसका सर यहाँ पे रहा मेरे पेट पर। बोलिए नीलेश, बिजनेस महाराज जी। बिजनेस में कैसे पता करें जो कमा रहे हैं वो योग्यता से है या योग्यता से ज़्यादा? अपना खर्च वगैरह देख लीजिए, आप देख लीजिए, सब पता चल जाएगा। ज़्यादा समझना है तो यहाँ चले आओ, हम अच्छे से समझा देंगे। डीके, हमारा अहंकार बहुत कठोर है, बार बार मर्यादा तोड़कर हमें गिरा देता है। हम देख पाते हैं लेकिन इस अहंकार को हरा नहीं पाते। क्या करें? कैसे अपना कल्याण करें? कैसे अपने विकारों से मुक्त हों? कोई बात नहीं है, बड़ा बनने की इच्छा और किसी को नीचा दिखाने का भाव छोड़ दो, बस इतना आपको करना पड़ेगा, फिर हो जाएगा। प्रश्न लीजिए। रघुनाथ पिंडल, क्या हम आपकी वीडियो यूट्यूब पर डाल सकते हैं? हाँ, कोई भी, अपने को क्या करना, बस जैसा है वैसा करना भैया। उस पर कुछ मिलावट मत कर देना कि मिलावट से लोग परेशान हो गए। क्या? बिल्कुल। हाँ, जैसा है वैसा करना, कहने का मजा मतलब नहीं आएगा ना फिर। हाँ, editing करके। कोई मिलावट मत करना, समझ रहे हो? हाँ। नाम अंजलि है, मुझे गंदे ख्याल आते हैं कि मैं मर जाऊंगा, कुछ हो जाएगा, डर लगता है बहुत, क्या करें? सत्संग सुनो, अगर हो सके टाइम मिले तो यहाँ आ जाओ 16 मई तक। हाँ, उसके बाद का मुझे पता है। लाइफ माता नर्मदे हर प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम। आपके सत्संग में किसी को समझ मिल जाती है, किसी को जवाब मिल जाता है, किसी की परीक्षा हो जाती है, लब कुछ सब कुछ हो जाता है एक साथ। अच्छा, 16 मई को मैं बता इसलिए दिया, चाहता तो मैं नहीं बताता भैया, अपना निकल जाता। लोग आते कहते नहीं है, इतनी सी बात होती। लेकिन मैं जवाबदार इंसान हूँ कि भैया मैं बता दिया 16 मई के तक आप मिल सकते। इसके बाद आप आए, हो सकता है मैंने ये व्यवस्था रहे, ये साधकों के लिए व्यवस्था रहेगी। यहाँ का पूरा इंतजाम जब तक ये शरीर रहेगा तब तक चलाऊँगा। दुनिया में मैं कहीं भी रहूँगा, यहाँ कभी भी साधकों को कोई कमी नहीं पड़ेगी, मैं रहूँ या चाहे ना रहूँ। तो मैं इतना जवाबदार इंसान हूँ, मैं इतना ख्याल से काम करता हूँ। नहीं तो मैं क्या ज़रूरत थी, आते बोल देते नहीं। लेकिन मैं 24 घंटे 1 साल लगातार यहाँ पे रह के मैं यहाँ पे खंभा पार नहीं किया हूँ। आज तक मैंने स्वयं अपने परिवार, ऐसा नहीं आपको रोकता हूँ, स्वयं अपने परिवार से किसी सदस्य से आज तक बात नहीं किया हूँ। इस नंबर पे फ़ोन भी आया, मैंने मना कर दिया। तो मैंने पूरी तरह समय 24 घंटा आप लोगों को दिया हूँ 1 साल तक। उसके बाद का नहीं पता, मैं कहीं भी जाऊँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा काम हो गया। मैं यहाँ भी हो सकता है 16 के बाद यहीं पड़ा रहूँ, मेरा कहीं जाना होगा तो हो सकता है सुबह जाऊँ शाम को चला आऊँ, कहीं न कहीं दुनिया में रहना है। जहाँ काम लेके जाएगी चला जाऊँगा, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। काम नहीं रहा तो मैं रहूँगा, निकल गया तो निकल गया। 16 तक मेरा वो है। और 24 घंटे मतलब अगर कोई व्यक्ति आया है तो मैंने उससे, वो आया है अगर मेरे लिए तो मैंने उससे व्यक्तिगत बात की, हर व्यक्ति से बात की है घुमा फिरा के, हर व्यक्ति को। आप घर वाले को भी बोल दो 16 घंटे आपको दो, आपके साथ बात करेंगे नहीं करेंगे, अच्छा आजमा लेना यार। तो 1 साल का जीवन आप लोगों के लिए लगातार
1 साल के बाद दरवाजा बंद। हम कहाँ तुम कहाँ। मिले तो मैं अपना काम कर दूंगा, अगर काम रहा नहीं तो कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मैंने अपने तरीके से काम कर दिया। इतना हो गया। बोलिए। कर्मपाल नर्मदे हर गुरुदेव, क्या अज्ञानियों के फिजूल प्रश्न व प्रतिप्रश्न से आपको प्रकट क्रोध आपकी आत्मा को आहत करता है क्या? यदि नहीं तो क्यों? नहीं, कभी नहीं करता, क्योंकि वो अपनी स्थिति से प्रश्न करते हैं तो मैं उनकी स्थिति से उन्हें जवाब दे देता हूँ। मुझे कभी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है उनकी स्थिति ऐसी है, तो मैं उनके तरीके से उनको जवाब देता हूँ। जैसे महागुरु थे तो महागुरु के तरीके से महागुरु को जवाब दिया, जाते जाते बदलाव देखा बहुत ज़्यादा। फिर राजीव दुबे, माता नर्मदे हर गुरु जी प्रणाम। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। ये तो हमारी गलती है कि हम पूरी बात सुनते नहीं और निर्णय पर पहुंच जाते हैं। उत्कर्ष शर्मा, गुरुजी कई लोग पैसे देके आत्मकल्याण करवाते हैं, अच्छे कर्म सत्कर्म की बात नहीं करते। क्या वो सच में आत्मज्ञान करवाते हैं? कभी नहीं हो सकता, सबको पता है, उन्हें खुद नहीं हुआ हो। क्विंटम ब्लॉक। गुरुवर, वृंदावन के एक संत हैं, राधा राधा नाम जाप बोलते हैं, क्या इससे कल्याण होगा? मैंने वही कहा ना, जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे मार्ग बताया जा सकता है, और जिसे कुछ चाहिए उसे कर्म का सिद्धांत बताया जाएगा। जैसे रत्नाकर डाकू, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, उन्हें मंत्र दिए गए और फिर इसके बाद अर्जुन को कर्म का सिद्धांत बताया गया, मंत्र नहीं दिया गया। तो देखना यह है कि किस स्थिति में व्यक्ति है। तो मंत्र की स्थिति में है, उसे कुछ नहीं चाहिए, वो वैराग्य हो गया, सब कुछ छोड़ के निकल गया, तो उसे कोई मंत्र थिमाया जाता है। और अगर किसी को कुछ चाहिए कर्म में है तो उसे कर्म का सिद्धांत बताया जाता है, नाम जप नहीं दिया जाता। हाँ, यहाँ एक ही डंडा साग रहे हैं सबने। हाँ यहाँ नहीं, एक ही डंडा। अच्छा, वो स्थिति मैं उदाहरण दिया ना अर्जुन का। क्यों नहीं अर्जुन को बोल दिए, जाओ अर्जुन, अब जंगल ही जा रहे हो तो राधे राधे बोलना और मुक्ति हो जाएगी। हाँ? सही है। कहीं उन्होंने पूरे गीता में राधे राधे का नाम लिया है क्या? बोलिए। नहीं, अगर ऐसा होता तो वो नहीं लेते, लिए हो तो बताओ। तो ये स्थिति हमें खुद को भी पता होती है, ये सामने वाले गुरु जी को भी पता चलती है स्थिति नहीं, हमें? आपको भी पता चला। अच्छा, हमें खुद भी अपनी स्थिति पता होती पहले रत्नाकर डाकू को पता था, तो अभी तो अपने गुरु को बांध लिया था, उस समय गुरु नहीं स्वीकार किया था, गुरु बध गया था। क्योंकि गुरु फिर आपके लिए कुछ जिज्ञासु अगर है तो गुरु उसके लिए कुछ भी कर सकता है। तो गुरु बध गया, बोला जा अपने परिवार से पूछ के आ। जब परिवार से पूछा तो किसी ने साथ नहीं दिया, आके छोड़ के और चरणों में हो गया। बोले अच्छा जा राम राम जब, बोले राम राम तो निकल ही नहीं रहा था। अब देखिए, खुद के मंत्र से उनका कल्याण हुआ, मरा मरा निकला और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मरा मरा कहाँ से निकला? उसके अंदर से, और हो गया कल्याण, हो गया कल्याण। समझ रहे? हाँ, हो गया कल्याण, है। हमें अपनी स्थिति कैसे पता चलेगी? चल जाती है। बताने वाला चाहिए, अच्छा, दिखाने वाला, एक आईना चाहिए। हाँ, तो गुरु दर्पण है, वहाँ जाओगे तो अब इस आईने में ये आईना है, ठीक है, जैसे एक आईना है तो उसमें सब लोग खड़े हो जाओ, सब अलग अलग ही दिखोगे, वैसे गुरु है। तो गुरु आपकी पहले वर्तमान की स्थिति दिखाता है, है? फिर उस स्थिति से कैसे निकल के उस परम स्थिति में उपलब्ध हो जाओ, वो मार्ग बताता है। तो गुरु दर्पण है। इतने लोग आए हैं तो मतलब उसके सत्संग में आप अपने आप को देख पाओगे। गुरु दर्पण है। गुरु पहले वर्तमान की स्थिति दिखाता है, फिर आपकी यात्रा करवाता है। ऐसे यात्रा करने के बाद क्या अनुभव होता है? बस बात ही खत्म। यात्रा करोगी तब ना पता चलेगा। इससे ज्यादा कुछ अच्छा लगता है, इससे अभी भी हम लोग को ऐसे लगता है कि हाँ ठीक ठाक। बस रुक जाओ,
डी के परिस्थिति आने पर हम अपनी समझ का उपयोग करते हैं, जबकि अनुभव न होने के कारण समझ गलत होती है और हम असफल होकर अशांति को पाते हैं, जिसे हम प्रारब्ध का नाम दे देते हैं। आप इसे सरल करने का मार्ग बता दीजिए। परिस्थिति आने पर हम अपनी समझ का उपयोग करते हैं, जबकि अनुभव न होने के कारण समझ गलत होती है और हम असफल होकर अशांति को पाते हैं, जिसे हम प्रारब्ध का नाम दे देते हैं। आप इसे सरल करने का मार्ग बता दीजिए। आपके कर्म का परिणाम है और आप चाहे तो ठीक है, आप जैसे आज भोजन ऐसा बना, तो आज का भोजन तो कर लीजिए, कल वाला आप बदल सकते हो क्या? कल वाला कल वाला बदल सकते हो क्या? कल वाला बदल सकते हो। पद्मा, गुरु जी हम आपका मेहनत देखी, बहुत सीखा हम आपसे। हिंदी होने का मतलब इंग्लिश में लिख दो भैया, इंग्लिश का यहाँ ट्रांसलेशन करने वाले लोग बैठे हैं, तुम इंग्लिश में बोलो, खुलकर बोलो। कर्मात नर्मदेर गुरुदेव, क्षण में क्रोध, क्षण में प्रेम, मुझे हैरानी होती है, यही आपको औरों से अलग कर दे रहा है गुरुजी। अर्पणा, गुरुजी योग और प्राणायाम कितना जरूरी है जीने के लिए? वो आपके ऊपर है, शरीर तक ठीक। महिपाल, महाराज जी प्रणाम। नर्मदे है, निकल कर कहाँ जाना है? पहले निकलो तो तब न जाओगे। करणजीत सिंह, आपका लोकेशन कहाँ पर है? विजिट करना चाहता हूँ। आ जाओ, पता दिया गया है। क्या आप जबलपुर के आसपास हो? ये सब कुछ हाँ, जबलपुर से कितना किलोमीटर? आप तो जबलपुर से आएंगे। सर मैंने नहीं देखा, मैं तो गाड़ी में बैठ के। अच्छा, गाड़ी में बैठ मेरे के आ गई गाड़ी में बैठ के, भैया आप भी आ जाओ। अब पता हाँ, वही तो मैं भी इसीलिए कह दे रहा हूँ, किलोमीटर छोड़ दो, ये गाड़ी में बैठी आ गई और आप भी गाड़ी में बैठो, आ जाओ। बोलिए। राकेश दुबे, आपके रहने पर आपके दर से लोग नियम पालन करते हैं, वहाँ पर क्या आपके नहीं रहने पर कर पाएंगे? एकदम कर पाएंगे और अच्छे तरीके से करेंगे। दया शंकर, नर्मदेहर, गुरुजी आत्मज्ञानी व्यक्ति दोबारा जन्म लेता है तो उसको फिर से आत्मज्ञान में जाना पड़ता है क्या? अब देखते हैं, पहले निकले तो। अंकित शर्मा, क्या परमात्मा है, उसकी कृपा होती है क्या? सब उसकी मर्जी से हो रहा है, इसे थोड़ा स्पष्ट करें। उसकी मर्जी से होता तो 2-2 साल की बच्चियों के साथ रेप होता। इतनी बात समझ में नहीं आती, आप लोग कुछ भी बोलते हो। 2-2 साल मासूम बच्चियों के साथ रेप हो जाता है और आप कह रहे हो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। शर्म की बात है यार, मतलब कितने अंधविश्वासी आप हो, हद हो गई है। कब समझोगे भाई? परमात्मा 2 साल की बच्ची का रेप करवाएगा? मतलब जरा सा भी आपके पास समझ है या नहीं? क्यों आप परमात्मा को अपने गंदे कर्मों में घसीट रहे हो यार, अपनी गंदी दुनिया में उसे क्यों घसीट रहे हो? शर्म नहीं आती आपको? कितने अंधविश्वासी हो जाओ, हद हो गई। इतने पे भी नहीं समझ रहे हो। यहाँ कोई परमात्मा नहीं करता है, यहाँ जितना भी कर रहे हो आप कर रहे हो, आपके द्वारा हो रहा है, परमात्मा के द्वारा। ये सृष्टि है परमात्मा के द्वारा। आप क्या कर रहे हो उसका परिणाम आपको मिल रहा है। तो यहाँ परमात्मा से कोई मतलब नहीं। आप क्यों परमात्मा को घसीट रहे हो अपनी गंदी दुनिया में? आप तो खुद अशांत हो, परमात्मा को तो मत लाओ। क्या बराबर है। हाँ, आप तो खुद घुटन नर्क में जी रहे हो। ठीक है, गाड़ियों के सहारे, अपने कपड़ों के सहारे, लोगों के सहारे, अपने मैं को
खड़ा कर रहे हो। हाँ? अगर इसको हटा दिया जाता आप एकदम बेचैन अशांत हो जाओगे। ठीक है, और क्यों परमात्मा को घसीट रहे हो ऐसी दुनिया में, नर्क भरी दुनिया आपकी। हाँ, अब तो छोड़ दो परमात्मा को। हाँ हाँ माता जी, नहीं आप एक बात बताइए, एक कामी पुरुष 20-30 साल का आदमी और 2 साल के बच्ची के साथ रेप कर रहा है और आप कह रहे हो ये दुनिया को परमात्मा चला रहा है। यार थोड़ा भी शर्म नहीं आती, हद हो गई। गुरुजी अगर परमात्मा ही चला रहा है तो फिर हमारे कर्म के फल कहाँ फिर वही क्या बात, कर्म फल का सिद्धांत कहाँ चला गया? कहाँ से वही बात है यार, मतलब बहुत अंधविश्वासी है लोग। और फिर अर्जुन को कर्म करने के लिए क्यों बोलते हैं, वो खुद ही कर देते तो हैं। वही तो कहा ना, समझना चाहिए परमात्मा अपने 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 पापों को छुपाने के लिए परमात्मा का बस, सहारा ले लेते हैं। बस ये बात खत्म। अब हम गुलाम हुए, वो हम अपने कर्मों से भी बस। परमात्मा थोड़ी हाँ, करेंगे। बताओ। और और आजाद- भारत में, अच्छा एक बात बताओ, भारत में इतने भगवान पैदा हुए तो दूसरा देश गुलाम क्यों नहीं, भारत क्यों हुआ? ये भगवान कहाँ गए सब? ये हमेशा हाँ? हाँ ये तुम्हारे भगवान कहाँ गए? बोलो। ज्यादा भगवानों के चक्कर में कायर बन मैं गया। यही पूछ रहा हूँ, आप इतनी बात बता दो कि आपके बहन बेटियों के, सरदार जी को बहुत अच्छा तरीके से पता है, आपके बहन बेटियों के दिन दहाड़े उठाया गया, उस समय आपका परमात्मा ये भगवान कहाँ था? बताइए सरदार जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल लेके जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, और गंदे तरीके से उनके साथ ठीक। व्यवहार किया, और- बहुत गंदे तरीके। बताइए, मतलब वो व्यवहार किया गया कि मतलब क्या बोले, बिल्कुल बहुत ही गंदे तरीके से, क्या बोले? दयनीय स्थिति एकदम। सम्मान खराब किया अच्छा गया। उस समय, अच्छा भगवान ही भारत में पैदा हुआ है और कहीं नहीं पैदा होता ना, तो ये भगवान तुम्हारा कहाँ गया? ये तो हमारे पैदा किए हुए भगवान। यार इतनी बात समझ में नहीं आ रही। तो जो कर्म हम कर रहे हैं, हाँ, इसका फल भी फिर भगवान है। इसका मतलब जो भगवान ही चाह रहा है वो चीज, तो दोषी हम कहाँ फिर हुए? इस पृथ्वी हो ही नहीं पर सकते कोई फिर। दोषी नहीं है। फिर हमें कर्म फल का वो फल ही नहीं मिलेगा। फिर फल भी भगवान को ही मिलेगा। फिर वो करा रहा है तो उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं हम। तो तब उसकी आज्ञा का पालन करना तो धर्म है। व्यवस्था ही सब बिगड़ जाएगी ये तो करके। कायरता का प्रमाण है ना ये, तो अपने आप को उठाने के लिए सूर्य अरे भाई मेहनत कोई करनी पड़ेगी। भगवान नहीं, कोई आड़ ले रहे हैं परमात्मा उसकी। नहीं, आप ही करता हो, आप ही धरता हो, बस बात खत्म। समझ रही माता जी? लेकिन द्रौपदी की सहायता करने पे कौन होता है? द्रौपदी की ओ, सहायता वो कृष्ण आए थे हाँ, बस। और कृष्ण मौजूद थे। कृष्ण को भगवान एक पद होता है, जैसे आपको लड़का सहायता करने आया, टिकट कराया, वैसे ही कृष्ण शरीर रूप में मौजूद थे। इतनी बात समझ में नहीं आ रही। युद्ध भी तो करा है भगवान ने, सहायता करा। उन्होंने वादा किया था कि मैं आऊंगा, वो आए। और अगर भगवान होते तो जब अभिमन्यु को मारा था तब कहाँ थे? फिर हाँ बताओ। तब क्यों नहीं बचाया उसको? अरे कुछ भी यार। और सीता जी को उठा के ले गए, रावण ले गया था। रामचंद्र जी फिर कहाँ थे उस समय? नहीं, और भगवान कहाँ थे? और पृथ्वी के भगवान कहाँ थे? शंकर भी थे, ब्रह्मा जी भी थे, अपमान हो रहा था। विष्णु भी थे। ये लोग क्यों नहीं रोके? यही बात सही है महाराज, वो भी रोक लेते हैं। अच्छा वो रोक लेते। राम जी तो चलो मारने गए थे हिरन को, उनमें बिजी थे। ये तो खाली बैठे थे। शंकर भगवान ब्रह्मा जी नहीं, ये तो खाली बैठे थे ना, ये रोक लेते। हाँ बोलिए। सही बात। पावरफुल थे ना रावण। हाँ वो तो शंकर का भक्त था। पावरफुल कहाँ था? पावरफुल कहाँ था? अगर वो पावरफुल होता तो फिर वो भक्ति क्यों करता? नहीं, वो तो शंकर भगवान से पावरफुल था, ब्रह्मा से पावरफुल तो नहीं था, विष्णु से पावरफुल नहीं। तो ये कहाँ थे आते? बोलो भाई, राम बीजी थे, ये तो नहीं बीजी थे। बोलिए। हाँ बिल्कुल सही। जरा अपनी समझ का उपयोग करो, कुछ भी मत बक दो। हाँ माता जी। नहीं है तो अभी थोड़ी सी कम बुद्धि है ना, ज्ञान तो ऐसे दूर होगी ना, ज्ञान से तो बस थोड़ा ठीक ज्ञान है, उसको बढ़ाओ समझो। अरे ये गुरुजी समाज ने डाल दिया है ना कि तुम कुछ नहीं करते, सब परमात्मा करता है, तुम तो केवल आप निमित्त खुद हो। सोचो ना, 2-2 साल के बच्चों के साथ कितना समाज गिरता जा रहा है। 20-20 साल के आदमी, 30-30 साल का, 2 साल 3 साल। अच्छा कुछ केस तो आ नहीं रहे हैं, 6-6, 7-7 साल की लड़की, उनके रिश्तेदार घुमा फिरा के गांव वाले गलत कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ केस आ नहीं रहे हैं।
यहाँ तक लड़की छोड़ दो, लड़कों के साथ भी हो रहा है, लेकिन वो पुलिस थाने तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। चाहे वो समाज का डर हो, चाहे किसी का डर हो, आने ही नहीं देते। आप समझ रहे हैं? ऐसे कितने केस हो रहा है। अब परमात्मा यही करेगा, सबका रेप करवाएगा, रेप करेगा आके। गलत काम तो वो कर ही नहीं सकता, तो उसे भगवान कौन कहेगा? अगर गलत काम करेगा तो भगवान कैसे कहेगा? गुरु जी वो एक डायलॉग से सारा काम खराब हो रहा है। वो कहते हैं ना, परमात्मा की इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। हाँ, लेकिन बात पत्ते की हुई है ना, वो तुम्हारी नहीं। बात पत्ते ही करके वहाँ पे अपने कर्मों पे ले जाता है बात फिर। पत्ते की, क्योंकि पत्ता हवा के साथ हिलता है, पत्ता एकदम नहीं हिलता। हाँ, वो अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं रहा, नेचुरल है वो। बात पत्ते की हुई है, लेकिन वो क्या तुम पत्ता हो? अपने कर्मों पे घटाते हैं फिर जा करके। नहीं, बात यहाँ ये हुई है कि किसके लिए बात हुई, इसे गहराई से समझिए। कर्ता के भाव से जो मुक्त हो गया, उसके लिए बात हुई है। ये हिलता है, तो इसे कौन हिला रहा है? हवा। क्या ये पत्ता हिल रहा है? ना, तब हवा किससे है? परमात्मा उससे से। है। हाँ? तो फिर ये प्राकृतिक हिलता है, लेकिन हम आप तो ऐसे हिल रहे हैं तो अपनी जरूरत में, फिर उसको उस पे घटा देते हैं ना, वही तो गड़बड़ है। अपने कर्म पे घटा देते हैं। कहता है ये कर्म हो रहा है तो ये भी परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। ये प्राकृतिक जीवन जीते हैं क्या? अच्छा एक बात बताइए, चलो मैं पूछ रहा हूँ, चलिए, कुत्तों में रेप होता है? जानवरों का भी रेप होता है? नहीं। गुड गुड। कभी ये देखिए, छोटी छोटी है, कोई कुत्ता के नहीं रेप कर दे, छुएगा भी नहीं छुएगा। जब तक ये योग्य नहीं होंगे। बताइए। हाँ, एक छोटे छोटे बच्चों के साथ एक कुत्ते को रख दो, और कई कुतिया छोटे छोटे, वो कभी छुएगा भी नहीं उनको, इस भाव से। हम लोगों से ज्यादा ठीक ही वो प्रकृति के अनुसार चलते हैं। हम लोगों से ज्यादा ठीक ही है। और ये अपनी जाति में ही करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये रेप करते हैं क्या? पहले इस पे आइए। नहीं नहीं, ये जबरदस्ती। ये अगर जबरदस्ती भी तुम लाए, सूंघ के चले जाएंगे। अगर योग्य रहेगा संबंध करेंगे, नहीं सूंघ के चले जाएंगे। अभी योग्य नहीं है, चल रहने दे, हम जा रहे हैं क्या? और योग्य हो जाएगा तो डंडा भी मारोगे तो भी करेंगे। और हमारा आपका क्या हाल है? टेबलेट खा के करेंगे क्या? हाँ? नहीं, अगर होगा तो टेबलेट खाएंगे। हाँ, मेडिकल वाले आते हैं, बताते हैं। हाँ। हम कहा कैसे लेते हैं? कहते हैं बस चिट्ठी लिख के दे देते हैं। हम शाम को आते हैं तो हम लोग समझ जाते हैं। हम कहे क्या मुंह से मांगते हैं दवा? बोले नहीं, मुंह से दवा तो नहीं मांगते, बस हम रोज के क्लाइंट हो जाते हैं, बस ऐसे आते हैं, समझ जाते हैं। और पहली बार आए तो धीरे से एक चिट्ठी ऐसे थमा देते हैं, कुछ बोलते नहीं, हम पढ़ते हैं और दे देते हैं। बात समझ रहे हैं? आज कितनी तेजी से दवाएं बिक रही हैं, हाँ, पता है? जबरदस्त जबरदस्त, बिल्कुल। हाँ? ये बेस्या मंडी चली, कौन चला रहा है? अच्छा बताओ। ये जितने पैसे वाले हैं वो चलाते हैं। आप बताओ, गरीब 200 का दिहाड़ी करने वाला बेस्या में उतर जाएगा? वो खाएगा, एक क्वार्टर मारेगा। आप समझिए, ये हर जगह चल रहा है। कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? पैसे वाले चला रहे हैं। अब आपके शौक की वजह से कितने पुरुष प्रेम के जाल में फंसा के लड़कियों को बेच देते हैं। हाँ। ये लड़कियां आपकी वजह से बिकती हैं। बराबर। अब बात समझ रहे हैं? आपके अंधविश्वास की वजह से एक लड़की का जीवन चला जाता है, बस मात्र क्षणिक सुख के लिए। शौक, तुम्हारे शौक, क्या तुम्हारे शौक ने एक लड़की की लाइफ बर्बाद कर दी। फिर इसके बाद और आएगी, पिटारा खोलेंगे, सावन के महीने में आ जाएंगे, जो मांगना है मांग लो। अभी देखो कितना, मतलब कितना कैसा व्यक्ति सर्व के सामने कह रहा है मेरी इच्छा पूरी करो। वो कितना गाली देता है, अरे मूर्ख, मेरी अगर मुझ में इतनी ताकत होती तो पिटारे में बंद रहता, पहले भाग जाता। और तेरी ये झूठे अंधविश्वास की वजह से मेरे दांत तोड़े गए। क्या? अगर तेरा झूठा अंधविश्वास नहीं होता तो उन पे मेरे दांत तो नहीं टूटते। गुड। ये दांत तो नहीं तोड़ता। अगर ये पकड़ा है तो इसे पैसा मिलता है, अगर ये पैसा बंद हो जाए तो ये सांप कोई पकड़ेगा पिटारे में? जबरदस्त। उसके पूरे दांत टूटते हैं। आपके एक दांत टूटते हैं, कितना दर्द होता है। उसके पूरे दांत तोड़े जाते हैं और आप उसके सामने जाके कहते हो मेरी इच्छा पूरी करो, तो कितना आपका स्तर गिरा है। आप देख पाओ तो देख पाओ। बोलिए, ठीक बात है। एक सांप के सामने, फिर पेड़ को भी नहीं छोड़े, चांद को भी नहीं छोड़े, सूर्य को भी नहीं छोड़े, नदियों को भी नहीं छोड़े,
जहां देखो मांगना मांगना। अच्छा ये तो छोड़ दो, शाम को दिया जलाने भी नहीं छोड़े, लक्ष्मी माता आ जाओ। अरे यार कितना गिर चाहोगे, हाँ हद हो गई। गुरु जी जैसे जाते हैं वही गंगा जो मैया जो है ना पाप धो देती है, वो पाप धो देगी तो फिर वो फिर दोबारा करने की इच्छा जागृत होगी उसमें। अरे भैया भीष्म पितामह का क्यों नहीं धो दी? हाँ वो तो गंगा पुत्र थे। तो क्यों नहीं धो दी? हाँ बताओ, बिल्कुल सही। और बताइए क्यों नहीं धो दिया? गंगा जाके ये सीखना है तो गंगा में अभी भी बोतल में पानी रख दो, कीड़े नहीं पड़ते, लेकिन उसमें कीड़े होते हैं, गटर भी बहता है। तो गंगा में जाके सीखना है तो ये सीखो कि जिस तरह गंगा पवित्र है, अपने आप को बना के रखी है, गटर भी आता है, जल भी आता है, सबको अपने जैसा बनाती है, वैसे ही हमारे जीवन में अपनी पवित्रता को बनाए रखते हुए कोई भी मेरे पास आए उसे अपने जैसा पवित्र बना देना। मुझे किसी के साथ बहना नहीं है, ये सीखना है। लोग बाग कर्म करेंगे फिर जाएंगे, वो गंगा जी नहा के आते हैं, अब तो कर्म साफ हो जाएंगे मेरे। भाई आप देख लो क्या करना है, लोग क्या करते हैं छोड़ो, अब आप क्या करना है वो देखो। तो आपके अंधविश्वास से किसी की लाइफ बर्बाद हो जाती है, आप देख ही नहीं पाते। पता नहीं यार कितने गिर जाओगे, सांप के सामने खड़े हो जाते हैं। अरे बताइए, सारे दांत तोड़े जाते हैं। अब बताइए एक दांत टूटता है तो आपको कितना दर्द होता है, उस सांप का दांत तोड़ा जाता होगा उसको कितनी पीड़ा होती होगी, जरा सोचिए। अथा बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपको इसका कोई वो नहीं है, नहीं कोई वो नहीं है, आपको सर में ही नहीं कि हम कितना गिर गए हैं। बोलिए। डी के पटेल, गुरुजी प्रणाम, नर्मदे हर। आपके बताए तरीके एकांत स्थान में बैठता हूँ जब से मन का भटकाव और विचार खत्म हो रहा है। अब मुझे निर्विकार होने के लिए क्या करना होगा, बताने की कृपा करें। ईमानदारी सत्कर्म अपना लो, बस योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा का त्याग करो बस, और सत्संग सुनते रहो। LIC मात नर्मदे हर गुरुजी, ध्यान में जो प्रश्न उत्तर होते हैं समझ नहीं आते, ध्यान करते करते कब नींद आ जाती है पता नहीं चलता, समझाइए गुरु। कोई बात नहीं, सो लिया करो। नींद आ गई, सो लो। एकदम प्रैक्टिकल आंसर। साधना, नर्मदे हर गुरुजी, मैं प्रेग्नेंट बालिका, आपसे मिलने स्नेह को हम दोनों ने बहुत करीब से महसूस किया, जीवन की बहुत बड़ी कमी पूरी हो गई है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। साहू, गुरुजी क्या सब कुछ पहले से लिखा होता है अपनी किस्मत में? सब फिक्स है, हम फिक्स करने लगते हैं तो हम फंस जाते हैं, और फिक्स करने वाले हम ही हैं, समझिए। फिक्स करने वाले हम ही, हमारा कर्म। हाँ, सब फिक्स है तो फिक्स करने वाला कौन है? मैं ही हूँ। और फिक्स कर कौन रहा है? मैं ही हूँ, हर जगह मैं ही, तो मैं जिम्मेदार सिर्फ मैं। क्वांटम ब्लॉग्स, गुरुजी क्या आप नेपाल आएंगे? आपका सत्संग करवाना चाहता हूँ। जरूर जरूर, निकलने दो, फिर देखिए कहाँ कहाँ काम लेके जा रहे हैं। रोहित, नर्मदे हर गुरुजी, आपकी वीडियो देखकर सुनकर कोई पर्सन नहीं बचा है, गांव में रहकर ही साधना करके आत्मज्ञान हो सकता है? कहीं भी हो सकता है, जितना बताया हूँ उतना करो। द्विवेदी मनोज, गुरुजी मेरा मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा है, क्या करें? कोई बात नहीं भैया, तुम अपने आप को सिद्ध करो, मंत्र छोड़ दो। क्वांटम ब्लॉग्स, क्या भगवान और परमात्मा दोनों अलग हैं? भगवान एक पद है, जिसने अपने आप को भग मतलब योनि, मान मतलब चलाने वाला, जन्म मरण से छुटकारा दिला दिया है, वो है भगवान। भगवान एक पद है। बोलिए। हो गया महाराज जी। सतीश कुमार, मेरे भगवान 12 साल का क्या मतलब है? 12 साल तपस्या करनी, 12 साल ड्यूटी देनी पड़ेगी, फिर नियम देते, 12 साल का मतलब क्या है? बस 12 साल। और अपना गुरुजी स्व में रहना मतलब आंख बंद के रहना है। अब आप बोलोगे कि घर में 9 ही महीने क्यों दिया जाता है? 9 ही महीने है भैया, जो टाइम पीरियड है तो है। हाँ, अब तुम कहो नहीं 2 ही महीने में निकाल दो मुझे। हाँ,
गटर में जाएगा। होंगे जगह जब भाई जल्दीबाजी जिसे हो तो जो कहे 2 ही महीने में निकलूंगा, 2 महीने में निकल के जाएगा कहाँ? गटर हाँ तो फिर 9 महीने में आराम से निकलना। कोई तो ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं, 7 महीने में निकलते हैं, तो बेचारा 2 महीने कांच में रखना पड़ता है, माँ बाप का अलग खर्च, 2 महीने और रुक जाता। उसके हाथ में हाँ अरे कहीं कहीं वही लात उत मारता है। लात मारती है तो आप लोग कहते हो ना कि देखो मार रहा है, नहीं? परमात्मा क्या हाँ क्या क्या है से परे है परमात्मा, क्या है मैं परमात्मा नहीं। वो थोड़ा ना आता है, हाँ उसके हाथ में थोड़ी ना है, किसके हाथ में? बाहर जल्दी आने अब ये तो उस समय पता चलेगा, अभी तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। उसके हाथ में नहीं तो जल्दबाजी क्यों कर रहा है, 7 महीने में क्यों आ रहा है, 9 महीने में आता, वो तो हम इनको बता रहे हैं, कुछ और बता रहे हैं। उत्कर्ष शर्मा, क्या ध्यान से बेकार तो नष्ट अबोध है, उसके हाथ में नहीं है, ये तो हम साधना में बता रहे हैं कि जल्दबाजी मत करो, आगे बढ़ो धीरे धीरे। बोलिए। उत्कर्ष शर्मा, क्या ध्यान से बेकार नष्ट हो जाते हैं या खुद प्रयत्न करना पड़ता है? कर्म से नष्ट नहीं होते, हटता है, उमा नाश होता है। शंकर शर्मा, गुरुजी मृत्यु भय चिंता डर से कैसे बाहर आए? सामर्थ्यवान बने। डीके, हमारे दुष्कर्मों का फल हमें कैसे मिलेगा? कोई दूसरा व्यक्ति हमसे दुष्कर्म करेगा और हमारा पूर्व कर्म फल कटेगा और दूसरे का कर्म बनेगा। इस कर्म के खेल को समझा दीजिए। क्या बोली फिर से? हमारे दुष्कर्मों का फल हमें कैसे मिलेगा? कोई दूसरा व्यक्ति हमसे दुष्कर्म करेगा और हमारा पूर्व कर्म फल कटेगा और दूसरे का कर्म बनेगा। इस कर्म खेल को समझा दीजिए। बस प्रकृति अपने हिसाब से लेगी। जैसे वाल्मीकि जी ने बहुत लोगों को लूटा और रत्नाकर डाकू थे, तो उन्होंने कुछ नहीं चाहिए में हो गए, मरा मरा लेके बैठे, तो प्रकृति ने उनके दीवका बनकर पूरा पूरा खून चूसा, मतलब खाया मांस। मतलब प्रकृति अपने हिसाब से हिसाब कर लेगी। जैसे मान लीजिए एक किसी चोर ने एक पैकेट मारा, जज के पास गया, तो जज ये थोड़ी ना कहेगा तू एक काम कर उसकी पैकेट मार ले, हो गया तेरा, ऐसा तो नहीं है ना। अब उसको अलग तरीके से दंड देगा। अब पता नहीं क्या तरीका होगा, कौन सी धारा लगेगी, वहाँ जाने के बाद पता चलेगा, देखा जाएगा किस स्थिति परिस्थिति में इसने पाकिट मारी है, समझ रहे हो, सब देखा जाएगा। शशि साहिल, मात नर्मदे हर गुरुजी, किसी ने कोई काम कहा और वो काम से पहले कोई दूसरा ज़्यादा ज़रूरी काम ध्यान आ जाए तो पहले वाला काम करें या दूसरा वाला? अब जैसे एक गिलास पानी किसी को लाने जा रहे हो और पता चला रास्ते में कोई पानी ला रहे थे और गिर गया, तो आपका तुरंत काम है पानी को रखना, उसे उठाना। देश काल स्थिति परिस्थिति में निर्णय लेना पड़ेगा। और पता चला कि एक गिलास पानी उस प्यासे के लिए ला रहे थे, तो किसी ने कहा मुझे भोजन दो, तो नहीं, पहले उसे पानी पहुँचाओ। मान हानि, ठीक है, और ये जान हानि पे तुरंत जाना चाहिए। अब मान हानि क्या, मान की इच्छा, ये मान की बात नहीं कर रहा हूँ। मंडप में अगर किसी की लड़की का लेन देन में कुछ गड़बड़ हो रहा है तो वहाँ तुरंत खड़ा हो जाना चाहिए, उस पिता का सहयोग करना चाहिए, समझे? मान हानि जान हानि अगर कहीं हो रही है तो उसका सहयोग करें, सारे काम को छोड़कर, अपने भोजन को भी छोड़कर। अर्पणा, गुरुजी घर परिवार के सारे कर्तव्य पूरी होने के बाद क्या संन्यास ले सकते हैं, चाहे घर वाले जाने ना दे तो भी? ले सकते हैं। क्विंटन ब्लॉक्स, मैंने आसाराम बापू से दीक्षा लिया था, लेकिन आपको सुनने के बाद मैं बदल गया। आजकल एक प्रदीप मुखर्जी बोलते हैं कि वो परमात्मा है, क्या ये सही है? हाँ, आजकल एक प्रदीप मुखर्जी बोलते हैं कि वो ही परमात्मा है, क्या ये सही है? देखिए परमात्मा अजन्मा है और परमात्मा आदि, परमात्मा का आदि है न अंत है, तो वो दायरे में पिंड में तो कभी आ ही नहीं सकता। इतनी सी बात है, काहे कोई भटक रहे हो भाई, बेमतलब का फालतू। डॉक्टर सुनील, जैसे कोई मीन पानी में रहकर पानी ही ढूंढ रही हो, क्या ऐसे ही परमात्मा, ऐसे ही हम परमात्मा ढूंढ रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अल्ताफ खान, सलाम बाबा। एक सवाल दिमाग में है कि ईश्वर ने इंसान को क्यों बनाया जब उसको इंसान को वापस बुलाना ही था? इंसान को दुनिया में भेजना, ये जीवन देना किसी उद्देश्य से किया होगा? आपकी नज़र में क्या लगता है बाबा? लेकिन
जिस उद्देश्य से हम आए थे वो थोड़ी नहीं कर रहे हैं। हम आए थे इस संसार में कुछ करने, सहयोग देने। हम तो बेईमानी करके अपनी दुनिया बसा लिए। क्या बराबर। हम करने कुछ और आए थे, करने कुछ और लगे। तो गलती तो हमारी है, होगा फिर। अल्ताफ खान, बाबा ये ध्यान जो लोग बताते हैं और आप बताते हैं उसमें क्या फ़र्क है? फर्क बस इतना है कि समझ लो और फर्क समझ लो। अब मैं फर्क बताऊं तो ठीक नहीं है, प्रियंका, आपके जैसा कैसे बने? क्योंकि मेरे बताए हुए ध्यान में आप होते हो और लोग ध्यान बता रहे हैं, उसमें एक विधि होती है और विधि है तो आप बाहर हो। बोलिए क्या? आपके जैसा कैसा बने गुरुजी? मेरे जैसा क्यों? आप जैसा बने। आप जैसा। महावीर दुग्गल, गुरुजी प्रणाम। आत्मज्ञान आता है चला जाता है, आत्मज्ञान थोड़े दिन रहता है फिर चला जाता है, आत्मज्ञान आकर स्थिर नहीं हो पाता। कोई बात नहीं, आते जाते आने दो। श्याम, परमात्मा से मिलन कैसे करना है? ये परमात्मा ही बता देगा। नरेंद्र प्रजापति, गुरुजी 16 मई के बाद राम टेकरी आश्रम हिम्मतनगर आइडार जरूर आना है। मैं आया था, आपको बोला है। देखते हैं। हो गया गुरुजी। हो गया, ठीक है। और किसी का प्रश्न है बाबा? आपका कोई प्रश्न है? आप लोगों का किसी का भी? गुरुजी कई बार विचार आते रहते हैं। हाँ। जैसे वो कब कर्म में बदलते हैं? जब आप करते हैं, जब उस पर प्रतिक्रिया देते हैं, जब उस पर काम करते हैं। कई बार अकेले ही होते हैं तो थोड़ा बहुत बोला भी जाता है, कहीं ज़्यादा होती है थोड़ा। मैंने आपको कहा ना, एक ही बात में समझ लो कि प्रतिक्रिया देते हो तब। किसी को झापड़ मारने का विचार आया तो झापड़ मारोगे तभी उसका रिजल्ट आएगा। विचार आने से कुछ नहीं होगा। आपने विचार से जाके समोसे की दुकान पे समोसा खा लिया विचार से, क्या बिल भरना पड़ेगा? एक आपने सही खाया तो भरना पड़ेगा। तो बस इतनी सी बात है, ठीक है। मीर इटली, नर्मदे हर गुरुजी, मेरी अपनी समझ ये बनी है कि जब तक मनुष्य अपनी पूरी जिंदगी अपने संपूर्ण अस्तित्व को दांव पर नहीं लगाता तब तक आत्मज्ञान संभव नहीं होता। ये मेरी ये समझ सही दिशा में है? कृपया मार्गदर्शन करें। मीर इटली, क्या बोले? फिर से बोलिए। मेरी अपनी समझ ये बनी है कि जब तक मनुष्य अपनी पूरी जिंदगी अपने संपूर्ण अस्तित्व को दांव पर नहीं लगाता तब तक आत्मज्ञान संभव नहीं होता। ये मेरी हाँ, समझ कहीं से कहीं प्रयास करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए भैया। हो गया। हो गया, हम्म। हो गया। आप लोग सरदार जी कोई प्रश्न है, कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, आप कुछ कहना है? ठीक है, अपना ख्याल रखिए। महात्मा चलो भैया, हम भी कुछ खाए।